पिछली वीडियो में हमने सिमिलैरिटी के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स समझे थे और कुछ रिलेशंस जाना था कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो कैसे उनके सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं और साथ ही साथ उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है और उनके पेरीमीटर का भी रेशियो इक्वल होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइट का रेशियो इक्वल होता है। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी हैं। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 85, एंगल सी इज 58 और पी क्यू आर है सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी के। तो हमसे एंगल क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो पी क्यू आर ये क्या सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, यानी एंगल P जो होगा वो एंगल A के बराबर हो गया, एंगल Q एंगल B के बराबर और एंगल R हो गया एंगल C के बराबर। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। हमें पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एंगल Q, मतलब एंगल Q निकालना। तो एंगल Q किसके बराबर है, एंगल B के। तो अगर हमें एंगल B पता चल जाए तो वही हमारे एंगल Q का वैल्यू होगा। तो ट्राइंगल ABC में एंगल A दिया हुआ है 85 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ है 58 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 के बराबर होगा। एंगल ए 85 है और एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सी है 58। तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, 180 से माइनस कर देते हैं। तो 85 और 58 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 8 + 13 = 14, 143। अब 180 में से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो हमारे एंगल बी की वैल्यू हो गई 37, वही हमारा एंगल क्यू का वैल्यू होगा। तो जो सही जवाब होगा हमारा 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड एस आर। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें आगे क्या बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर पे दो पॉइंट है एस टी। ये पी क्यू है तो इस पे एक पॉइंट है एस और पी आर पे एक पॉइंट है टी, सच दैट ट्राइंगल पी एस टी इज सिमिलर टू पी आर क्यू। तो ये जो मिलाएंगे ना, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल पी एस टी, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल पी एस टी, ये सिमिलर है ट्राइंगल पी आर क्यू के। ठीक है, पी आर क्यू। और दिया हुआ है क्या, एंगल पी क्यू आर 47 दिया हुआ है, पी क्यू आर ये वाला एंगल दिया हुआ है 47 डिग्री। तो हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगल एस टी आर, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी क्यू आर एंगल दिया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा पी एस टी में, वो देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, पी लिया है फिर क्यू फिर आर। ठीक है, 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 1 2 3, यानी एंगल पी टी एस इसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा और इसका वैल्यू भी हो जाएगा 47 डिग्री। तो यानी पी टी एस ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, ये 47 डिग्री हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमसे पूछ रहा है एंगल एस टी आर, यानी एस टी आर ये वाला एंगल बताना है हमें। देख रहे हैं कि ये तो लीनियर पेयर बना रहा है ना दोनों एंगल, तो इसको क्या करेंगे, बस 180 में से 47 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 133 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। क्या बोल रहा है आगे, इफ ए बी 92 सेंटीमीटर, बी सी 48 और ए सी 120 है, तो द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज 200 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी सी, जैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ए
बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर 92, यानी ये 92 सेंटीमीटर है, बी सी 48, ये 48 है, और ए सी है 120, ये 120 है। फिर बोला लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल डी एफ, मतलब ये वाले ट्रायंगल का जो स्मॉलेस्ट साइड है वो 200 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी के सिमिलर है ना ये, तो ए बी सी में स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, ये बी सी। तो बी सी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा जिसकी लंबाई हो गई 200। हमसे पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड का क्या वैल्यू होगा। लॉन्गेस्ट साइड ए बी सी में कौन सा है, ये है हमारा ए सी साइड, ये वाला, ये लॉन्गेस्ट है। तो यानी डी एफ भी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ये सबसे लंबा हो जाएगा, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स जो सिमिलर है तो इनका कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो कौन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डी एफ फाइंड आउट करना है। जो डी एफ इधर है तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। बी सी की कितनी वैल्यू दी हुई है 48, या 48 पुट कर दिया। ई एफ कितना है 200 लिख दिया। ए सी है 120, ये हो गया हमारा डी एफ। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 12 से कर देते हैं, 12 चौक 48, और ये 12 से चला जाएगा 10 बार में, फिर ये 2 और ये चला गया हमारा 5, 2 से 100 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ की वैल्यू आ गई 500 सेंटीमीटर। यही हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा 500, ऑप्शन डी। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और क्यू आर पी सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो दिया है और साइड दिया हुआ है एक ट्राइंगल का, तो हमसे दूसरे ट्राइंगल का एक साइड पूछ रहा है। ठीक है, बी सी ये सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के। ठीक, उसके बाद रेशियो दिया हुआ है उनके एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर पी, ये दिया हुआ है 9/4। तो क्या पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो जो होता है एरिया के रेशियो का अंडर रूट होता है। तो अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा 3/2। तो यानी साइड्स का रेशियो जो होगा वो 3/2 होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें निकालना है क्या, हमें पी आर निकालना है, पी आर ये वाला। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, बी सी है, तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन आर पी या पी आर। ये जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा 3/2 के। तो यहाँ से बी सी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह हम अगर 15 पुट कर देंगे तो ये गया 5 बार में, और पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही करना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो दिया हुआ है x² और y²। ठीक है, तो एरिया का जो रेशियो है, एरिया का रेशियो कितना है x² अपॉन y²। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे ना तो क्या निकल जाएगा, साइड्स का रेशियो निकल जाएगा, कितना x/y। ठीक है, इतना हम रखते हैं फिलहाल के लिए। आगे क्या बोल रहा है, ई एफ जो है वो a सेंटीमीटर है, तो हमें बी सी निकालना है। तो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर दिया है डी ई एफ के। ई एफ दिया हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, तो ई एफ के कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी है, तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू x/y, क्योंकि हमें साइड का रेशियो ऑलरेडी मिल चुका है एरिया के रेशियो से। ई एफ की वैल्यू कितनी है, ए है, तो यहाँ ए पुट कर दिया। बी सी हमें नहीं पता है तो यहाँ बी सी लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू निकलेगा AX/Y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि बी सी को ऊपर ही लिखना है। जैसे हम यहाँ पे अगर ई एफ बाई बी सी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो दिया है ना उसमें ए बी सी ट्राइंगल ऊपर है, तो यहाँ पे भी ए बी सी ट्राइंगल का जो साइड है उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में। अगर उल्टा करेंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू सिमिलर ट्राइंगल्स XYZ और LMN
एरिया दिया हुआ है एक्स वाई जेड का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और एलिमेंट का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके एरिया का क्या रेशियो हो गया 16/25। तो जब हम इसका अंडर रूट कर देंगे तो इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड दिया हुआ है 2.4, तो एम एन पूछ रहा है। सिमिलर सवाल है, वाई जेड के कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सा एम एन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वाई जेड बाई एम एन इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि साइड का रेशियो निकाल चुके हैं। वाई जेड दिया हुआ है 2.4, यहाँ 2.4 पुट किया हमने, एम एन। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से गया 0.6 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एन की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, सब मिलता जुलता ही सवाल है एक दूसरे से। एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है 1/4, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1/2। हमसे डी एफ पूछ रहा है तो हम बस सिमिलर एक ही चीज़ देखेंगे कि डी एफ के कोरिस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, बी सी है यहाँ पे, तो लिखेंगे बी सी अपॉन डी एफ। ये किसके बराबर होगा 1/2 के, क्योंकि साइड का रेशियो 1/2 निकला। तो बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जे, दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर दिया हुआ है। उनका एरिया एक का दिया 12.96 और दूसरे का दिया 635.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यू आर दिया हुआ है 2.9। तो हमसे वाई जेड की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो देख पाएंगे एक क्वेश्चन में कि क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो वाई जेड है, सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड ही देगा, अदरवाइज हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। तो एरिया का रेशियो क्या निकलेगा 12.96 डिवाइडेड बाई 635.04। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये हमारे साइड्स का रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं अंडर रूट निकालने के लिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। क्या 9 से कट करते हैं, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और ये कितना 9 से जाएगा, 9 7 63, 0 9 5 45 और 9 चौके 14। ठीक है, 12 से काट देते हैं, ये 12 बार में 12, 12 25 60, 10 बचेगा तो 105, ये जाएगा 12 8 96, 9 बचा तो 12 8 96। ठीक है, फिर 12 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम्स में, और ये जाएगा 12 से 4 बार में और 9 बार में। ठीक है, तो ये आ रहा है रूट अंडर 1/49। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 1/7 आ गया। तो यही हमारे साइड्स का रेशियो है। सो साइड क्या दिया हुआ है क्यू आर और इसका कॉरस्पॉन्डिंग वाई जेड। अब क्यू आर की वैल्यू है 2.9, वाई जेड निकालना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 2.9। तो ये हो जाएगा हमारा 3 7 14 और 6 20, 20.3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर टाइप का सवाल है। एरिया का रेशियो दिया हुआ है 25/144। तो हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो ये हो गया 5/12। तो ये हमारे साइड्स का रेशियो हो गया। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है डी, तो डी की भुजा की लंबाई पूछी है। तो डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी है, तो ए बी बाई डी लिखना पड़ेगा हमको, ये 5/12 होगा। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए बी की वैल्यू दी हुई है पी सेंटीमीटर, तो इस ए बी की जगह पे बस पी पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 डी ई इज इक्वल टू 12 पी, और ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड बाई 5, यानी ऑप्शन नंबर डी 12 p/5। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। ठीक है, पेरीमीटर का रेशियो दिया है, तो ये पता है कि साइड का जो रेशियो होता है ना, पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है। द सम ऑफ एरियाज इज 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो पिछले वाली वीडियो में जैसे एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग डी ई एफ। ये क्या है, दोनों सिमिलर है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग भुजाओं का जो रेशियो होगा, जैसे ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ और ए सी
अपॉन डी एफ, ये जो रेशियो होगा यही उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा, जो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता। और ये जो चीज़ होती है ना स्क्वायर, जो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये एरिया का जो रेशियो होता है उसका अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर का रेशियो 4/7 है, तो पेरीमीटर का जो रेशियो है ना उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो यानी एरिया का रेशियो ये हो गया। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना है, 16 है, और ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो है 49, दोनों का सम कितना हो जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 65 आ रहा है, और क्वेश्चन में यही एरिया दिया हुआ है 195, ये दिया हुआ है 195 के बराबर। तो ये कितने गुना है, देखो तो 3 गुना है। तो यानी ए बी सी का भी जो एरिया होगा इसका 3 गुना यानी 48 होगा, और डी ई एफ का एरिया 49 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 147। हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा दोनों एरिया के बीच में, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये 99 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 11, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर एस टी और ए बी सी 26 और 39, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 26 और 39, ए बी है 24, तो आर एस क्या होगा, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ही है आर एस, तो ए बी अपॉन आर एस क्या होगा, जो पेरीमीटर का इनका रेशियो है, यानी ए बी पहले लिखा है हमने, ए बी को न्यूमरेटर में लिखा है, तो ट्राइंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर है उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये 39 होगा, डिवाइडेड बाई 26, 13 से कट करेंगे तो 3/2। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24, तो यहाँ 24 पुट कर देते हैं, 3 से कट करेंगे 8 बार में, तो आर एस की वैल्यू आ गई 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12, दो ट्राइंगल है डी एफ जी एच आई, सिमिलर है, डी का वैल्यू 64, जी एच का वैल्यू दिया हुआ है 24, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जी एच आई 72 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ई एफ एंड एफ डी ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ ये सिमिलर है ट्राइंगल जी एच आई के, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन जी एच, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, एक साइड का, जो कि दिया हुआ था हमसे क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जी एच आई, ये इसके बराबर होगा। तो डी ई का लेंथ कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और जी एच का लेंथ दिया हुआ है 24, तो ये रेशियो कितना निकल रहा है, अगर हम 4 से कट कर दें 6 बार में 16, फिर 2 से कट कर देते हैं 8 और 3, तो 8/3 आ रहा है। तो पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का जो रेशियो हो गया वो 8/3 हो गया। हमसे बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ जी एच आई ये 72 है, तो यानी यहाँ पे जो रेशियो वैल्यू निकली है वो कितना निकला है, 3 निकला है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है 72, कितना गुना ज़्यादा है, 24 गुना ज़्यादा है, तो यानी डी ई एफ का जो 8 रेशियो निकला है ये भी 24 गुना ज़्यादा होगा इसका पेरीमीटर। तो क्या होगा इसका पेरीमीटर, अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 192। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई एफ और एफ डी का सम पूछा है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ, इसमें डी ई दिया हुआ था 64, ठीक है, और हमसे बोल क्या रहा है, ई एफ यानी ये वाली भुजा और डी एफ डी ये वाली भुजा, इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया है, यानी तीनों भुजाओं का योग कितना निकला है, 192 निकला है। तो 192 में से 64 माइनस कर देंगे तो बचे हुए दो भुजाओं का सम मिल जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे 8 बचा 218, 128 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स,
ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का एवरेज दिया हुआ है, हुज पेरीमीटर आर इन द रेशियो 6:11, तो व्हाट इज द 20% ऑफ द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या दिया हुआ है 6/11, तो हमको पता है कि जो पेरीमीटर का रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको उसके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, एरिया का रेशियो निकल गया, तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें 36 और 121 का, या फिर ऐसे समझें कि एवरेज दिया हुआ है 706.5, तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 706.5 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो गया 1412, 1413, तो यानी इन दोनों को ऐड करने पे 36 और 121 कितना आएगा 751, 157, तो ये 1413 157 की वैल्यू है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा डिवाइड करके निकाल लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द 20% ऑफ द डिफरेंस इन द एरिया जो बोथ ट्रायंगल, तो इन दोनों रेशियो जो आया इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमको। 121 माइनस 36 करेंगे तो ये आ गया 85, हमको 85 यूनिट का वैल्यू चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ 20% यानी 1/5, बस इतना ही चाहिए। 5 से कट कर देंगे 17 बार में, और 157 से इसको कट कर देंगे डायरेक्टली, तो अगर देखें 9 15 9 7 63, 9 बार में चला जा रहा है, तो ये बचेगा 17 9 153, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, टू ट्रायंगल्स ABC और DEF सिमिलर है, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ABC इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, द साइड ऑफ ABC आर इन द रेशियो 3:4:5 and the area of DEF is half of the area of ABC, then what is the largest side of DEF in units। ठीक है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये दोनों सिमिलर है, और क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ABC 15 यूनिट है, और ABC की जो भुजाएं है ना वो 3:4:5 दी हुई है। स्मॉलेस्ट साइड 15 दिया हुआ है, यानी स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है 3 है, यानी 3 की वैल्यू एक्चुअल में 15 है, कितने गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा, तो हम यहाँ से तीनों भुजाओं की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक है, and the area of DEF is half of the area of ABC, एरिया ऑफ DEF जो है वो आधा है ABC के एरिया का, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का जो भी एरिया है ना, मान लेते हैं ABC का एरिया 2 है, तो उसका आधा करेंगे तो DEF का एरिया निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 निकलेगा। यहाँ पे डायग्राम में अगर देखें तो हमने DEF को बड़ा बना दिया है थोड़ा, DEF एक्चुअल में छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका एरिया ABC से आधा है। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, हमसे फाइंड आउट करना है कि देन व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल DEF, DEF का लार्जेस्ट साइड हमसे पूछ रहा है, ये सिमिलर है ABC से, तो ABC का लार्जेस्ट साइड कौन सा है, ये 5 यूनिट वाला। ठीक है, यानी 25 यूनिट इसका लार्जेस्ट साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ना कि DEF का जो लार्जेस्ट साइड है वो X है, तो इनके लार्जेस्ट साइड का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर हम लिख लें लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या निकलेगा, DEF का हमने X मान लिया और ABC का 25 है। अब ये एरिया का ये रेशियो निकला है, तो हमको पता है एरिया का जो भी रेशियो होता है उसका अंडर रूट करेंगे तो साइड का रेशियो मिलेगा, तो 1/2 का अंडर रूट करेंगे तो 1/√2 आया, और यही रेशियो ये साइड के रेशियो के बराबर होगा, यहाँ सिंपली पुट कर दिया हमने, तो x इज इक्वल टू निकलेगा 25 अपॉन में √2,
यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ABC इज अ सिमिलर ट्रायंगल टू PQR। AB दिया हुआ है 4, BC 8, AC 10, QR 16, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। हमको इतना पता है कि जो भी उनके भुजाओं का अनुपात है, एरिया का अनुपात उसका डबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे QR की लंबाई दी हुई है तो QR के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, BC, तो BC हो गया अपॉन में QR हो गया। BC 8 है, QR 16 है, तो भुजाओं का जो अनुपात निकला वो 1/2 निकला। तो उनके एरिया का क्या रेशियो हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:4, इसका स्क्वायर। तो हमको PQR का एरिया निकालना है, मतलब हमको 4 यूनिट की वैल्यू जाननी है कि क्या होगा, जो हमें पता नहीं है। अगर हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाए यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं कि 4 यूनिट का क्या वैल्यू होगा। तो हम ट्रायंगल ABC का ना एरिया निकालते हैं। इसकी तीनों भुजाएं दी हुई है, एक 4 है, एक 8 है और एक 10। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना आइसोसेलेस है, स्केलर ट्रायंगल है। तो फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हेरोइंस फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका एरिया का फार्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट। यहाँ पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाई 2, पेरीमीटर का आधा। तो ये हो गया 8 4 12 और 10 22, आधा करेंगे तो 11 11, S माइनस A मतलब 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 10 गया 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 21 इंटू 11 करेंगे तो 1 3 2, 231। तो इसका एरिया तो मिल गया हमको, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 231, रूट अंडर 231। तो 4 यूनिट की क्या वैल्यू होगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 रूट अंडर 231, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए कि क्या होगा। अगर ये नहीं बनता है तो कमेंट में बोलिए, इसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।